बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। शहर इक़्तिदार में दो ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं और कुछ ज़्यादा ही गर्दिश में उनके ऊपर बड़ी बात हो रही है। और अगर उनमें जो दावा किया गया है, क्लेम किए गए हैं इन दो ख़बरों में, वो दुरुस्त हों तो बाकायदा जिसे कह सकते हैं कि अर्थ शेकिंग किस्म की ख़बरें हैं। अगर इनमें से कोई एक भी सच हो जाती है तो यकीनन उसके बड़े असरात जो हैं वो हमें अपनी ज़िंदगियों पर बराह रास्त नज़र आएंगे। एक ख़बर जो है, जो TFI पोस्ट, इसको TFI जो है द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन post.com, ये वेबसाइट है जिसने शाया किया। और इसमें लिखने वाले हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, सनबीर सिंह रनहोत्रा। ये जो सनबीर सिंह रनहोत्रा हैं, इन्होंने ये दावा किया है कि इस वक्त 111 ब्रिगेड जो है वो मौजूद है इस्लामाबाद में और किसी भी वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा तख्ता उलट देंगे इमरान ख़ान की हुकूमत का। और वो ये इस वजह से करेंगे ताकि जनरल राहील शरीफ के लिए राह हमवार की जा सके कि वो आएँ और मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाएँ। अब ये ख़बर जो है वो बाकायदा एक तरीके से लतीफ़ा भी है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पिन डॉक्टरी भी है। वो मैं आपको थोड़ी सी तफसील में आपको बताऊंगा, आपको अंदाज़ा होगा। और इनके कनेक्शंस क्या हैं इन दो ख़बरों के आपस में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस ख़बर में जो है वो बाकायदा एक तरीके से कहा गया है कि जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक हैं और ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया, वो इस वक्त बैक कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब को कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएं। जो सऊदी फ़ौजी है, फ़ौजी इत्तेहाद है, इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस है, उसकी सरबराही छोड़ें, पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लें ताकि उनको पाकिस्तान में इक़्तिदार सौंपा जा सके और जो चीज़ें इमरान ख़ान नहीं कर रहे वो उनसे करवाई जाएं। अब ये जो बाकायदा इसके लिए जो थीसिस बिल्ड किया गया है, जिन चीज़ों के बुनियाद के ऊपर ये दावा किया गया, ऑब्वियसली जो रिसेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उनमें वो जिस तरीके से गर्मजोशी रही है माजी में, वो नहीं नज़र आती और दोनों ममालिक के दरमियान एक डिप है रिलेशनशिप में। इसकी हेडलाइन क्या लिखी गई है? कू इमिनेंट इन पाकिस्तान एज अरब्स बैक राहील शरीफ, इमरान खान रशेज़ कुरैशी टू चाइना। बाकायदा इसमें फिर ये कहा गया कि क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इस वजह से उनको चाइना भेजा है। और चाइना जो है वो अब पाकिस्तान को हेल्प मांगी है इमरान खान ने कि इस सारी सूरत हाल में चाइना मदद दे। पहली बात तो ये कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो दूसरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो कि वज़राए ख़ारजा की सतह पर होना था, उसमें शिरकत के लिए चीन गए थे। मैं बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर वीडियोज़ कर चुका हूँ, तकरीबन सब लोगों को मालूम है। अब इस ख़बर के बाद जो दूसरी ख़बर ज़ेरे गर्दिश है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है जी स्वराजियामैग.com। स्वराजिया मैग है, उसने ये ख़बर छापी और उस ख़बर की हेडलाइन में आपको बताता हूँ कि आफ्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्नब्स जनरल बाजवा, पाकिस्तान कोल्यूड्स विद हिज राइवल्स इन हाउस ऑफ सऊद। इस ख़बर में बाकायदा जो दावा किया गया है वो ये कि क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा का जो फायर फाइटिंग का दौरा था सऊदी अरब का, कि ताल्लुकात जो हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, ये एक वेबसाइट कह रही है। वो क्योंकि उस दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने उनके साथ कोई ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई, मुलाकात नहीं की, तो उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने, इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मोहम्मद बिन सलमान को सबक सिखाया जाए और मोहम्मद बिन सलमान के जो राइवल हैं हाउस ऑफ सऊद में, जो शाही ख़ानदान है, उसमें जो उनके मुखालिफ हैं उनकी सपोर्ट शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। अब ये दावा जो है, इसमें बाकायदा एक कहानी घड़ी गई है और कहानी घड़ने के लिए जिस किरदार का इंतखाब किया गया है, शहज़ादा अहमद जो प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, वो वाकई उन 3 लोगों में से हैं जिन्होंने जो सऊदी एलिजियंस काउंसिल है, अतात काउंसिल, उसमें 2017 में जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को नॉमिनेट किया गया एलिजियंस काउंसिल की जानिब से बतौर क्राउन प्रिंस, वली अहद के तौर पर नामज़द किया,
तो उस वक्त जिन 3 लोगों ने मुखालिफत की थी उसमें प्रिंस अहमद शामिल हैं। प्रिंस अहमद जो हैं वो ख़ासे प्रोमिनेंट हैं, बड़े ताकतवर शाही ख़ानदान के फ़र्द तस्वुर किए जाते हैं और उनकी राइवलरी बाकायदा जो है वो शाह सलमान के साथ, जो उनके भाई हैं उनके साथ, और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ है। जो सऊदी सिस्टम है, कभी मौका मिला उसके ऊपर उसकी जो डिटेल्स हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करता है, और ये एलिजियंस काउंसिल, इसमें जो सुधेरी कबीला है उसका क्या रोल है, और जो दीगर कबीले हैं, बड़े बड़े कबीले सऊदी अरब के, उनका क्या रोल है, उसके ऊपर कभी तफसील में बात करूँगा। लेकिन जो प्रिंस अहमद हैं उनके हवाले से इस ख़बर में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए प्रिंस अहमद से रब्ता किया है और उनको अपनी बैकिंग जो है वो बताई है, और अब सऊदी अरब में कोई तब्दीली होगी इस किस्म की कि जिसमें पाकिस्तान बैक कर रहा होगा जो राइवल्स हैं मोहम्मद बिन सलमान के। अब ऑब्वियसली ये भी एक तकरीबन बेसरोपा किस्म की ख़बर है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और मैं इसको बेसरोपा क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका भी आपको तफसील बता देता हूँ। क्योंकि गूगल ने और विकीपीडिया ने थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर दी हैं। ये जो ख़बरें छापने वाले इदारे होते हैं या जो ख़बरें लिखने वाले सहाफ़ी होते हैं, अगर आप उनका नाम गूगल में डालें, अगर आप उनका नाम विकीपीडिया पे डालें तो आपको कुछ तफसील मिल जाती है। अगर आप उसको पढ़ें आपको पता चल जाता है कि कौन किस चैनल से, कौन कहाँ से बोल रहा है, कौन किसका माउथ पीस है। वो मैंने थोड़ी सी इन 2 ख़बरों को पढ़ने के बाद, और इस पर रिसर्च भी मैंने इसलिए की कि, और मैं ना करता अदरवाइज़, लेकिन एक बहुत ही सीरियस किस्म का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं मौजूद हूँ, और वहाँ पर किसी इंतहाई ज़िम्मेदार किस्म के शख्स ने ये दोनों ख़बरें पोस्ट की, और इन दोनों ख़बरों के नीचे सवालिया निशान डालकर ये पूछा उस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मौजूद लोगों से कि क्या वाकई इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ है ऐसा चल रहा है। तो उसके ऊपर फिर मैंने जो है इस जो है दोनों ख़बरें इनको मैंने पढ़ने के बाद मैंने इसका जो है वो जायज़ा लिया कि ये क्या है, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन साथ ही ये जो बाकायदा एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट नज़र आती है कि पाकिस्तान के हवाले से मुतनफ़र किया जा सके, अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़े बड़े ओहदे रखने वाले लोग हैं वो इतने कानों के कच्चे हो सकते हैं कि वो इस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कैरी होने वाली ख़बरें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपने ताल्लुकात अच्छे या बुरे रखने का फ़ैसला करते हैं। अलबत्ता ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट नज़र आती है कि मोहम्मद बिन सलमान को अब इस मौजूदा सूरत हाल में किसी तरीके से ये बावर कराया जाए, या उनके इर्द गिर्द मौजूद सर्कल्स को, क्योंकि इसमें कहा है कि वेल प्लेस्ड सोर्सेज इन रियाद, ये रियाज में मौजूद इनके ऐसे ज़राए हैं जिन्होंने ये सब कुछ इनको बताया कि जो प्रिंस अहमद हैं उनके साथ पाकिस्तान राब्ते में है। तो ये बाकायदा एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट नज़र आती है कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके सर्कल को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान इस किस्म का कुछ करे। अब आ जाते हैं इन दोनों वेबसाइट्स पे। अब मैंने जब इंटरेस्टिंगली ये दोनों वेबसाइट्स देखी, और ये बाकायदा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं ये इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है, और दोनों वेबसाइट्स के ऊपर छपने वाली ये जो 2 ख़बरें हैं ये बाकायदा एक दूसरे की नफ़ी करती हैं ये दोनों ख़बरें। क्योंकि एक ख़बर में ये दावा किया जा रहा है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो सऊदी अरब की और गल्फ़ कंट्रीज़ की ईमा पर कोई कू करने वाले हैं, मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, हुकूमत को बरतरफ करने वाले हैं, हुकूमत जो है उसके ऊपर शब खून मारने वाले हैं। एक दावा ये है। दूसरा दावा जो है, जो स्वराजिया मैग की वेबसाइट में के जो आर्टिकल है उसमें किया गया, वो दावा ये है कि वही जनरल कमर जावेद बाजवा जिसके हवाले से पहले ये दावा किया जा रहा है कि वो कू करने वाले हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इनकी ईमा पर जो है वो जो इनकी हाउस ऑफ सऊद है उसमें जो राइवल हैं मोहम्मद बिन सलमान के, उनके साथ मिल गए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टोरीज़ जो हैं वो कंट्रास्ट में हैं, लेकिन इन दोनों की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जी अधियासी मीडिया है। 2014 में इसके फिर डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के नाम निकालें। अब डायरेक्टर्स के मैंने नाम निकाले, उनमें से जो एक जो जिसके मेजर शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है उसका नाम है जी अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता के हवाले से जब आप थोड़ा सा पढ़ें, उसके हवाले से सर्च करें तो आपको पता चलता है कि ये शख्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नाम सुना हुआ होगा आपने, RSS से इनका ताल्लुक़ है, और ये कैंपेन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी को के लिए कैंपेन करते हैं। तो ये शख्स हैं इसके डायरेक्टर, और इसके जो
CEO हैं राहुल रोशन और जो डायरेक्टर्स हैं इसके, उसमें शर्मा, गुप्ता और रोशन साहब जो हैं उनकी वाइफ हैं शेली रावल। ये बाकायदा लोग हैं जो इस मामले के पीछे हैं। और जब आप उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों वेबसाइट्स जो दो कंट्रास्टिंग स्टोरीज़ एक ही डेवलपमेंट के ऊपर छाप रही है, वो एक ही उससे ताल्लुक़ रखती है, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। और अब बाकायदा फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार जो है वो गर्म किया जा रहा है और उसका गढ़ जो है जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रही हैं वो इंडिया है। इंडिया में बैठ के लोग ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ख़बरें लगा रहे हैं कि जिससे 2 से 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स बज़ाहिर नज़र आता है कि अचीव किए जा सकें। एक कि हुकूमत जो है पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनके जो काबीना में लोग हैं, अब ज़ाहिर इन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर कुछ चमगोइयाँ होती हैं, अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं, लेकिन जब आप उसका बैक एंड के ऊपर देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो आपको समझ आती है। अलबत्ता एक जो है डेलिब्रेट अटैम्प्ट है कि किसी तरीके से हुकूमत को जो है वो बावर कराया जाए कि फ़ौज जो है वो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, फ़ौज सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ मिलकर आपकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है। एक इसका ये एंगल है। दूसरा इसका जो एंगल है वो ये है कि सऊदी अरब को दूसरी तरफ ये मुतनफ़र किया जाए कि इमरान ख़ान की जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो मोहम्मद बिन सलमान के जो राइवल हैं, जो उनके मुखालिफ हैं हाउस ऑफ सऊद में, प्रिंस अहमद, उनके साथ मिलके मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है, नीचे 2 वेबसाइट्स हैं और 2 इंतहाई कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की स्टोरीज़ कर रही हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो जब आप इसको पढ़ते हैं कि फ़ेक न्यूज़ किस तरीके से चलती है और बाकायदा स्पिन डॉक्टरी की जाती है। स्पिन डॉक्टर वो होते हैं जो यूजुअली जब आप जाके उसका मायनी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मीडिया से बात करते हुए चीज़ों को उस पार्टी की फेवर में ट्विस्ट करते हैं, स्पिन करते हैं, उसको मोड़ के किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको वो कर दिया जाए। तो बाकायदा जो ख़बरों की स्पिन डॉक्टरी की जा रही है उसकी एक वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ये एक अटैम्प्ट है कि जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, उसमें जो डिप आया है उसका फ़ायदा उठा के इसको फ़र्दर जो है इसको ख़राब किया जा सके। ये मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक ख़बरें हैं जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, इनके हवाले से कुछ तफसील आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।